आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे संघाई सहयोग संगठन के विषय में। क्यों है अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोभाल, वो क्या करेंगे, वो एससीओ की समिट होने वाली है दुशांबे में, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ शामिल होने जाएंगे अगले हफ्ते। इसलिए अभी जो संघाई सहयोग संगठन है वो खबरों में है। तो समझते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं तो उसको देख लेते हैं। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इतने देश शामिल हैं संघाई सहयोग संगठन में। मैप के हिसाब से भी देखें तो हम देखेंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये रशिया हो गया आपका, इंडिया, पाकिस्तान, ये चाइना। अब इसको उत्पत्ति के लिए देख लेते हैं। तो 2001 में 2001 में इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और ये कब बना था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और विघटन के बाद 4 अन्य देश रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान एक साथ आए। इन देशों के साथ चीन की सीमा सुनिश्चित नहीं थी। चीन ने 5 देशों का समूह इसलिए बनाया था जिससे कि इन देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके। जब इन देशों के बीच सीमा के विवाद सुलझा लिए गए तो ये तय किया गया कि ये सभी 5 देश मिलकर संघाई 5 का गठन करें, जिससे कि आपस में राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। इन सभी देशों में राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उन्हीं के हाथ में विदेश नीति, सुरक्षा, रक्षा और सैन्य मामलों की कमान होती है, जबकि इन देशों के प्रधानमंत्री ओहदे में राष्ट्रपति से नीचे होते हैं। उन्हें आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों से जुड़े फैसले करने के अधिकार होते हैं। इस तरह से संघाई सहयोग संगठन के भीतर 2 उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। एक जो था वो राष्ट्राध्यक्षों की परिषद, जिसमें राष्ट्रपति शामिल होते थे, और शासनाध्यक्षों की परिषद, जिसमें इन देशों के प्रधानमंत्री शामिल होते थे। तो जो शासनाध्यक्षों की परिषद थी उसकी जिम्मेदारी व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित होती है। भारत 2005 में इस संगठन का पर्यवेक्षक बना और पर्यवेक्षक के तौर पर भारत के विदेश मंत्री या ऊर्जा मंत्री एससीओ के दोनों ही शिखर सम्मेलन यानी शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल होता रहा था। भारत की संसदीय प्रणाली के तहत यहाँ पर कार्यपालिका के वास्तविक अधिकार देश के प्रधानमंत्री के पास होते हैं, इसलिए भारत की ओर से प्रधानमंत्री ही सीएससी की बैठकों में शामिल होते आए हैं। अब भारत के लिए क्या क्या बेनिफिट है? भारत अब इसका मेंबर बन गया, तो भारत के लिए क्या क्या बेनिफिट है? तो कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चीन के प्रभुत्व वाले संगठन का हिस्सा बनने से भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला। यह सच है कि अपनी स्थापना के 19 साल के बाद भी एससीओ एक मजबूत संगठन के तौर पर उभर पाने में असफल रहा है। इसकी वजह चीन की प्रभावी उपस्थिति के चलते सदस्य देशों की भी सहयोग का अभाव रही है। हालांकि इस संगठन की अनदेखी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक प्रभाव की दृष्टि से विशाल यूरेशियाई क्षेत्र में इकलौता संगठन है। भारत के लिए एससीओ का सदस्य बने रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके माध्यम से वह मध्य एशिया के देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रख सकता है। मध्य एशियाई देश हमारे व्यापक पड़ोसी क्षेत्र में आते हैं और हजारों वर्षों से इन देशों के साथ भारत के ऊर्जावान और बहुआयामी संबंध रहे हैं। अशोक के समय भी उसके अभिलेख में इन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, ये हमने देखा है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि मध्य एशिया के साथ अभी संबंध हमारे बनने चालू हुए। मध्य एशिया के संबंध हमारे अशोक के जमाने से हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक भी गए थे, इसलिए मध्य एशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब भारत उन संबंधों को क्या करना चाहता है, उन संबंधों को फिर से रिवॉल्व करना चाहता है। क्यों करना चाहता है उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और अभी भी 2-3 प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से भारत जो है मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहता है। पहला तो यह है ऊर्जा, ये क्षेत्र ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। दूसरा, चूंकि अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की सेनाओं की वापसी हो रही है और इसलिए पाकिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बने, ताकि वो क्या कर सके, अफगानिस्तान में जो अतिवादी या धार्मिक अतिवादी जो भावनाएं जो बढ़ सकती हैं पश्चिमी देशों के जाने के बाद, खासकर अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान से, तो उसको दबाने में भारत को मध्य एशियाई या इस संगठन की सहयोग की आवश्यकता होगी। और देख लेते हैं क्या है।
यूरेशियन सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में एससीओ भारत को इस क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने वाले शक्तियों को बेअसर करने में सक्षम बनाएगा। एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का कार्य कर सकता है। एससीओ भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वह क्षेत्रीय मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ रचनात्मक चर्चा में शामिल हो सकता है और अपने सुरक्षा हितों को उनके समक्ष रख सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत जो है सार्क के सदस्य देश हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच जो विवाद की स्थिति या तनाव की स्थिति है, उसके कारण सार्क की बैठक ठीक से हो नहीं पा रही है। तो इस तरह से एससीओ के माध्यम से उसे एक मंच मिलेगा जहां वह पाकिस्तान के साथ अपने तनाव को कम करने के लिए क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। उसी तरह से चीन की बात करें तो चीन और भारत के बीच में लद्दाख और जो उसके बॉर्डर क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। और हमने देखा था कि पिछले साल भारत और चीन के सैनिकों के मध्य एक झड़प भी हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए एससीओ के माध्यम से भारत को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वह चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकता है। तो इस तरह से जो संघाई सहयोग संगठन है वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा की दृष्टिकोण से भी, शांति बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी और हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।